आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना है। खुल के बोलिए क्या समस्या है। समस्या है कि चतुर्पट्टी में प्लांट नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं पूरे गांव। हमने विरोध कर रहे हैं, गरीब आदमी सब है यहाँ ज्यादा, भीख नहीं मिलेगा। इसमें आप लोग का जमीन है यहाँ पे, आप लोग इसको जोत रहे हैं। हम लोग का जमीन है तो जोत रहे हैं, सरकार काहे मांगता है। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है सुनैना देवी। यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग हैं यहाँ पे जमीन है। खुल के बोलिए, खुल के बोलिए। नहीं बैठे देंगे। कौन? मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड में है और आपको बता दे गरीबों का जमीन सरकार हड़प रही है। आज अगर ये गरीब का जमीन अगर हड़प लिया जाएगा तो गरीब रोड पर आ जाएंगे। इसको लेकर के आज विरोध किया जा रहा है। पूरा देखा जाए तो पूरा गांव के ग्रामीण है, नवयुवक लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। अगर ये जमीन अगर ये सरकार अगर ले लेती है तो समझ लीजिए कि लाइफ टाइम के लिए सरकार का हो जाएगा और पूंजीपतियों का हो जाएगा। यहाँ कुछ ग्रामीण है, जानेंगे क्या मामला है, बताइए। मामला है हमारे चतुर्पट्टी में प्लान नहीं बैठेगा। ये नेता लोग अपने अपने बिजनेस में पड़ा हुआ है। आज पूरे किसान का हमारा मजदूर क्लास का जमीन है, ये आज हमारा यही जोत के रोटी पानी बाल बच्चा के खिला रहे हैं। आज बड़े बड़े जो विधायक है, एमपी है, नेता है नीतीश कुमार, इस पर जुआ खेल के रहा है हमारा जमीन के बेचकर। ये बाल बच्चा का भविष्य आगे बिगड़ गया हमारा। ये कौन सा गांव है अभी? ये चतुर्पट्टी ग्राम है। यहाँ देखा जाए तो ये सभी गरीबों का जो जमीन है, जो कई वादम से आप लोग इसको जोतते आ रहे हैं। आज हमारा जान रहे कम से अपने हेस पर जा रहे हैं, 6 पीढ़िया बीत गया हमारा, ये 7वां पीढ़िया पर मैं है। कितना जमीन है आपका? मोटा मोटी हमारा 36 कट्ठा जमीन है। 36 कट्ठा। हाँ, आज एको धुर नहीं बच रहा है, हम जाएंगे कहाँ बाल बच्चा लेकर। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश महतो। क्या मामला बताइए। मामला है जो अगर फैक्ट्री बढ़ जाएगा तो ये कैसे हो गया है आपको? पानी पटा रहे हैं गेहूं में, हम लोग भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। उधर कैमरा में देखिए, उधर यहाँ बोलते रहिए। किसी का कोई सहारा नहीं होगा अगर जमीन छीना जाएगा तो। यहाँ हम लोग जो हमारा बाल परिवार खानदान सहित को भीख मांगना पड़ेगा, लेकिन भीख भी नहीं मिलेगा चतुर्पट्टी गांव में अगर जमीन छीना जाएगा तो। हम लोग पूरा जय श्री राम। सुनिए, यहाँ पे श्री राम आपको जमीन बचाने नहीं आ रहा है, जान लीजिए। सबसे पहले बात यह है कि बवादम से खेत को जोत रहे हैं। खेतिया से जीना है, खेतिया से मरना है। अगर सरकार जमीन छीन लगा तो हमारे खानदान को भीख मांगने का नौबत आ जाएगा और भीख भी नहीं मिलने वाला है चतुर्पट्टी में। अगर ऐसा नौबत हो जाएगा तो आदमी को आदमी नहीं पूछेगा कि तुम खाया है कि भूखे। कपड़ा बेकार और भोजन बेकार कंगाल हो जाएंगे हम लोग। कितना जमीन है लमसम? कितना होगा आपका जमीन? आपका जमीन कितना होगा यहाँ पे? जमीन 1 बीघा है। 1 बीघा है। कई वर्षों, कितना वर्ष से कितना दिन से जोत रहा है? इधर आइए। कितना दिन से जोत रहे हैं? हम लोग जन्म से पहले हमारे बाबा दादा जोत कर आया और उस समय से जब हमारा पैदाइश हुआ तो हम लोग जोत रहे हैं, बो रहे हैं और माटी में लौटा रहे हैं। देखिए अभी पानी पटा रहे हैं। अगर सरकार छीन लगा हमारा जमीन तो हमारा परिवार चाहे हमारा समाज कहाँ भीख मांगने जाएगा? आदमी को आदमी नहीं पूछेगा, किसी का कोई सहारा नहीं रहेगा अगर ऐसा नौबत हो जाएगा तो। क्या नाम है आपका? रमा सिंह। नहीं सुनिए, एक बोलने दीजिए अभी। बोलिए। नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा, कोई शर्त पर नहीं बैठेगा चतुर्पट्टी में फैक्ट्री। अगर बैठ जाएगा तो आदमी को आदमी नहीं पूछेगा, भीख भी नहीं मिलेगा चतुर्पट्टी में। जिता दिया या गांव हमको चतुर्पट्टी बर्बाद करने का लिए। चाची एक मिनट सुनिए। यहाँ पे हम लोग आए हैं। नीतीश कुमार चाची एक मिनट सुनिए, मेरा बात सुनिए चाची। यहाँ पे आप लोगों के लड़ाई के लिए हम लोग लड़ने आए हैं और आपके आवाज को उठाने के लिए आए हैं। आप जो बोलिएगा ना वो हम दिखाएंगे सभी को। आपके साथ समस्या क्या है वो बताइए। ये साला नीतीश कुमार के हम लोग जिता दिया ये अपराध करने के लिए, हम लोग के भीख मांगने खातिर। वो साला के आगा तो हड़िया से गाड़ फोड़ के मारे। मतलब
सुने, आपका यही कहना है ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गया तो वो हमरा दूरा पर यहाँ चौड़ में मतलब जमीन को हड़प रहा है। हड़प रहा है। बाप रे बाप, हमको बाल बच्चा के भीख नहीं ठहरेगा, हम कहाँ जाएगा। यहाँ जो फैक्ट्रियाँ बैठेगी तो इसको मतलब कि नहीं बैठना चाहिए, आपका जमीन नहीं, मतलब आपका जमीन रहना चाहिए। हमको नहीं चाहिए फैक्ट्री, यहाँ नहीं चाहिए। जाओ उसका जहाँ वहाँ गांव में दम है तो मोतीपुर बना लो। आपका भी जमीन है क्या? हाँ जी, मेरा जमीन है। हम विश्वनाथ साहब बोल रहे हैं। हम ये बोलना चाहेंगे जो मेरे जिला पदाधिकारी महोदय, जमीन को चिन्हित वहाँ किया जाता है जहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं हो। जी। हम लोगों की जमीन जो है कि बहुत उपजाऊ है, जो हम लोगों का जीविकोपार्जन हमारा खेती है, और इस खेती को अगर सरकार ले लेती है तो आने वाले भविष्य में बहुत तरह की परेशानियां हमको झेलना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमें सुनने में आया है कि मुरारपुर में जो कंपनी बैठी उसमें जनता लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उनको झूठ मूठ का आश्वासन दिया गया कि यहाँ एक कुरकुरे की फैक्ट्री लगेगी, मैगी की फैक्ट्री लगेगी, यानी खाने पीने की फैक्ट्री लगेगी। लेकिन हुआ यूं कि वो भी फैक्ट्री बनेगा तो अलग के लोग आकर के इसमें ड्यूटी करेंगे। हाँ, और ये भी बताया गया कि यहाँ उन लोगों को काम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जो है कि मार के भगाया जाता है। आज हम देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब में, बिहार, यूपी और बंगाल के लोग जा कर के दर दर की ठोकरें खा करके काम करते हैं, और वहाँ के जो नागरिक है, जो लोकल है, उनको नहीं रखा जाता है। और जो भी दबंग को रखा भी जाता है तो यहाँ के लेबर को बिल्कुल प्रभावित करके कमवाया जाता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इस स्थिति की यह स्थिति हमारे मतलब कि हमारे पास भी आए। तो आप लोग खुल के विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं बैठना चाहिए। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगी। हमारा जो खेती है, जीविकोपार्जन का साधन मेरा खेती है, यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाया जाए। 950 बीघा की यह जमीन है। सरकार ने कहा किया कि 6 से 10 बीघा उन्होंने कंपनी के उद्योगकरण के लिए मतलब कि दे दिया। तो हमारा जो रकबा बच रहा है उसमें न आंगन होगा, न घर होगा, न दरवाजा होगा। हम कहाँ जाएंगे? दर दर की भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़े। यहाँ जो अभी देखा जाए तो वर्तमान में अभी यहाँ पे मुखिया भी वर्तमान में होगा, समिति भी होगा, वार्ड सदस्य भी होगा, आपके सरपंच भी होगा, वर्तमान विधायक भी होगा। तो उनका क्या सिचुएशन है? उनका सिचुएशन तो है कि जब हम लोग गए विधायक जी के नजदीक तो उन्होंने कह रहे, हेलो, जोड़ा चतुष्पट्टी का जो आपने जो रकबा जो चिन्हित किया था उसमें कुछ कम कर दीजिए। और दूसरे दिन न्यूज में देख रहे हैं कि 800 का 800 जो है कि एकड़ उसमें मतलब कि दर्शाया जा रहा है कि इतने में कंपनी लग रही है डीएम के द्वारा। तो हम माननीय डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे कि उस जगह पर फैक्ट्री का निर्माण हो जहां की भूमि बंजर हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विश्वनाथ साहब है। कितना जमीन होगा आपका? मेरे लमसम वही इधर तो जमीन लिया हूँ 1 बीघा जमीन है, और बाबा दादा का जमीन लगभग 3 बीघा है, जो छीट-फूट में बंटवारा करके आज मेरे ऊपर 10 कट्ठा का लगभग होने जा रहा है। ये कौन सा पंचायत है? ये बहादुरपुर पंचायत के अंतर्गत आता है, चतुर्पट्टी गांव।